हाल ही में एक न्यूज़ जियो के लॉन्च होने के बाद आप लोगों ने सुनी होगी कि भारत दुनिया में पहला या दूसरा यूज़र बन चुका है इंटरनेट के मामले में। और लगभग भारत में हर किसी के पास आज की डेट में एक फ़ोन और हाथ में इंटरनेट हैगा ही हैगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये फ़ोन इंटरनेट और इंटरनेट पर आपकी सर्चेज आपको जेल पहुंचा सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ, इसी के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और मैं बताऊंगा किस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और साइबर सेल आपको मेल करती है और जिसके बाद आपसे पैसे मांगे जाते हैं। और ये मेल बहुत सारे लोगों पे आ रहा है क्योंकि एक्सप्लिसिट वीडियो और अडल्ट वीडियो सर्च करने में इंटरनेट पे इंडिया 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। हाँ, ये डेटा pornhub.com ने पब्लिश करा था, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया फैन बेस और यूज़र है ना, उनके पास वो इंडिया ही है। आपको जान के हालांकि इतनी सांस्कृतिक कंट्री के अंदर ये देख के शायद थोड़ा हैरानी हो, बट यही बात सच है। पर ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेके चलता हूँ आपको सीधा पॉइंट की तरफ। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं कोशिश करता हूँ आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने की। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मेरे पास परसों फ़ोन आता है, कहते हैं सुधीर भाई मेरे को आपसे अर्जेंट बात करनी है। मैंने बोला हाँ भाई बताओ क्या हुआ। तो मुझे बताते हैं कि मेरे पास एक ईमेल आया है और वो मेल मेरे को लगातार आ रहा है कि मैं किसी वेबसाइट पे अडल्ट कंटेंट, अडल्ट का मतलब मैं जो यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप वही जोड़ लेना, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो उससे हो सकता है यूट्यूब की पॉलिसीज वायलेट हो जाएं। तो मेल आया है और मेरे को ये मेल एसीपी ऑफिस से आया और मुझे बोला गया है कि मैं इस मेल पर रिवर्ट कांटेक्ट करूं। और ऐसे अगर मैं रिवर्ट कांटेक्ट करता हूं, नहीं करता हूं, तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और मेरे अगेंस्ट वारंट रिलीज हो जाएगा। या फिर एक दूसरा केस बताता हूं आपको। नोएडा के अंदर एक डॉक्टर जिसकी स्क्रीन लॉक हो गई और एक्सप्लिसिट वीडियो या अडल्ट वीडियो देखने के केस में उनसे 59 लाख रुपीस ले लिए गए। और ये रियल केस है, कोई फेक या स्टोरी नहीं है। और जब उनको पता चला कि ये जो उनके पास मेल आया या उनकी जो स्क्रीन लॉक हुई है वो कुछ नहीं, बस क्लिक जैक वायरस था एक, जो आपके ब्राउजर की जो स्क्रीन है उसको लॉक कर देता है। यानी कि अगर आप F12 दबाओगे तो वापस F11 दबाओगे तो आपके पास आपकी स्क्रीन का एक्सेस वापस आ जाएगा, एस्केप वाली की दबाते हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस लगातार इंडिया में बढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया में पॉर्न सर्चेस लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन पे, हर दूसरे दिन जिसके हाथ में भी फोन आता है वो अडल्ट कंटेंट सर्च करता ही करता है। मैंने ये देखा है इंडिया के अंदर और ये बहुत नॉर्मल है, पूरी दुनिया में लोग सर्च करते हैं। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ और अब मैं आपको वो नोटिस भी दिखाने वाला हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं। एक तो ये नोटिस आपके मेल पे आ जाता है, बहुत बार पॉपअप आ जाता है। पॉपअप क्या होता है, जब आप नॉर्मल किसी वेबसाइट को देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कोई एडल्ट वेबसाइट हो, आप टॉरेंट पे चले गए या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जहाँ फ्री कंटेंट मिलता है, आप उस वेबसाइट पे चले गए और सडनली आपकी डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगी और उस पर व्हाइट कलर के जो है वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे ऊपर साइबर क्राइम पोर्टल का यूआरएल लिखा दिखेगा आपको और नीचे पूरा नोटिस लिखा दिखेगा कि आप एक इलीगल वेबसाइट यूज करते हुए पकड़े गए, जिसके लिए आपको पर्टिकुलरली बिटकॉइन या फिर इस यूएसडीटी एड्रेस पे या फिर आपको क्रिप्टो करेंसी जो है वो भेजनी है, अदरवाइज आपके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। पहले बता दूं, इसको जो पॉपअप ऐड है, इस तरीके का कोई भी ऐड भारत सरकार नहीं दिखाती है। नंबर दो, भारत सरकार किसी भी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी को प्रोत्साहित नहीं करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी मांग रहा है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। नंबर 3, ये बात सच है कि टोरेंट और अडल्ट वेबसाइट यूज करने पर भारत सरकार आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है अप टू 2 लाख रुपीस और आपको जेल हो सकती है। लेकिन इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि पहले आपके गेट पर पुलिस आएगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ऑनलाइन लीगल नोटिस या कुछ भी आएगा। खैर, अब लेके चलता हूँ आपको उस नोटिस की तरफ जो ज्यादातर लोगों के पास इंडिया में कमिश्नर ऑफिस की तरफ से आ रहा है और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस नोटिस की आप पहचान कर सकते हैं ये असली है या फेक है। एक चीज याद रखिएगा, मेरे बताने के बाद हो सकता है इस नोटिस में वो चेंजेस आपको दिखने को मिले जो मैं आपको पकड़ा रहा हूँ, यानी कि समझा रहा हूँ। क्योंकि जितनी वीडियोस आप देखते हो उससे ज्यादा मेरी वीडियोस शायद स्कैमर भी देखते हैं और वो खुद को अपडेट कर लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर बारीक से बारीक पॉइंट को नोट आउट करना है जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को हम एविलेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की डिस्प्ले की तरफ बिना देर करे। जिस नोटिस की मैं बात कर रहा था वो अब आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। इस नोटिस को अगर आप ध्यान से देखें तो यही नोटिस मेल पे रिसीव हुआ था। इस नोटिस पर कुछ बातें जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा वो ये कि साइबर सेल ऑफ इंडिया करके कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे यहाँ फिर वो साइबर क्राइम हो गया, cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं, और वो लोगो बिल्कुल नहीं मिलता। ये न्यायपालिका टाइप का लोगो है, स्टॉप साइबर क्राइम करके, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एम प्रा करके स्टेट साइबर सेल ये हो सकता है। लेकिन ये जो साइबर सेल है, ऐसा कोई भी आपको क्या नाम है आपकी स्टेट का लोगो यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप अगर अडल्ट वीडियो देख रहे हैं
तो आईबी का उसमें कोई लेना देना नहीं है जब तक आप मुजाहिदीन की बात नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा तो ये जो तीनों लोग हैं कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। जब भी आपके पास ऐसे नोटिस आते हैं, जरूरी नहीं है 3 लोगों, कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान देना है। ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस, साइबर सेल विंग, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, एमएसओ बिल्डिंग, जेपी स्टेट, न्यू दिल्ली 1102। ये गलत है, यहाँ पे एड्रेस इस तरीके से नहीं आता। थाने का नाम, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नोटिस पे सब कुछ आएगा ताकि आप उनसे कॉल बैक कर सकें। ये एड्रेस इसलिए देते हैं क्योंकि आप यहाँ पहुँच नहीं पाओगे कभी। बाय द मैंडेट ऑफ मिस्टर तपन दाका, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन अ पार्टनरशिप विद द इंडियन साइबर स्क्वाड। पहला इंडियन साइबर स्क्वाड नहीं है कोई, और दूसरा पार्टनरशिप कुछ नहीं होता अगर वो डायरेक्टर हैं तो इसके। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विच इज़ द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल इन इंडिया। आई हेयरवे नोटिफाई यू ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड सीजर एंड ये जो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटराइज्ड सीजर ऑफ साइबर इन्फ्लेशन, ये जो है ना ये स्कैम है सर। एक तो ये तो मैंने बताई थी आपको ना। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, आपके पास कई बार कॉल आएगी, आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग वगैरह है, और उसके लिए फिर आपको ये लोग ऑनलाइन अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं वीडियो कॉल पे आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपसे स्काइप पे वीडियो कॉल कराते हैं और आपको सामने बैठा के रखते हैं। पहले आपसे इंटेरोगेशन के नाम पे ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आपके घर में कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी ज्वेलरी है, क्या क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और फिर ये आपको जहाँ भी भेजेंगे, यानी कि आपने पहले यूपीआई ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट खाली कर दिए, उसके बाद ये आपसे आपकी ज्वेलरी गिरवी रखवाते हैं और उस बीच में आपसे ये कॉल पे कनेक्ट रहेंगे हर जगह, और ये आपको लगातार डराते रहेंगे। और ये इस लेवल की गेम खेलते हैं ना, मैंने पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो वाली आप देख लेना, समझ जाओगे आप। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस के थ्रू ये सब फेक है। इसके बाद यहाँ पे फिर लोगों आने का कोई मतलब नहीं बनता, ये लोगों भी आने का कोई मतलब नहीं बनता। और सर्टिफाइड कॉपी होने से क्या होता है, मतलब तुम लीगल नोटिस दे रहे हो, सर्टिफाइड कर रहे हो कि तू अडल्ट वीडियो देख ले, तो ये भी फेक है। चाइल्डोग्राफी, ये जो है पेडोफिलिया, ये सब लोग सर्च करते हैं, ठीक है। ये ड्रग एडिक्टेड एक जगह है यूएस, जो खुद को बहुत डेवलप बताता है, वहाँ के एक स्टेट है जहाँ पे आपको लोग ज़ॉम्बी जैसे नजर आएंगे। साइबर, ठीक है, सेक्सुअलिटी एक्सप्लिसिट, और ये ग्रूमिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फेक, ये इन्होंने कीवर्ड बता दिए जो नॉर्मली इंडियंस लोग सर्च करते हैं, मतलब पूरी दुनिया सर्च करते हैं। मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात नहीं करना चाहूँगा। देखो, रोड पे चलने वाला तुम्हें हर इंसान देवता दिख सकता है, लेकिन इंटरनेट उसकी रियलिटी दिखाता है, और उसी को यूज़ करके जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ सीआरपीसी, पोस्को एक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि आपको ये रियल लगने लगे। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंडियन साइबर क्राइम यूनिट परफॉर्म एन इन्वेस्टिगेशन रोल अगेंस्ट थ्रू द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सजेस्टेड प्रोसेस प्रोड्यूस डिसमेंटल और एक्सेस चाइल्डोग्राफी, ठीक है, मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, वो इमेज एंड मटेरियल्स विद इन आवर टेरिटरी। ये गलत लिखा है, कभी भी नोटिस में ऐसे नहीं लिखा आता। सीधी सी बात है, कोई भी नोटिस आएगा उसमें रीज़न लिखा होगा नोटिस क्यों भेजा गया है, उसके बाद क्लेरिफिकेशन मांगा जाएगा आपसे, फिर वो वेबसाइट्स की लिस्ट होगी जो आपसे ट्रैक करी गई हैं, जिन जिन वेबसाइट पे आपने विजिट करा है, डेट और टाइमिंग मेंशन होगी वहाँ पे। उसके अलावा आपके घर के बाहर एक पुलिस वाला होगा जो आपको उठाने आएगा। इस तरीके से काम करता है। फॉर डिस्क्रिप्शन सेक आई डिसाइडेड टू रीच यू ऑन प्राइवेटली बिफोर ट्रांसफरिंग यू केस फाइल्स। प्राइवेटली, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये प्राइवेटली आपसे पैसा मांगेगा कि मैं फाइल आपके लोकल पुलिस स्टेशन नहीं भेज रहा, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, 30,000, 1 लाख, जैसे वो डॉक्टर का केस अभी मैंने बताया जिसने 59 लाख रुपीज़ दे दिए। विद इमीडिएट इफेक्ट रिस्पॉन्ड टू दिस मैसेज एंड स्टेट योर जस्टिफिकेशन फॉर अ फर्दर रिव्यू बिफोर अप्रोप्रिएट सैंक्शन विल बी इम्पोज विद इन 24 आवर। और देखो, आप ये 24 घंटे छोड़ो, 48 घंटे छोड़ो, 48 साल तक भी रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये फेक हैं पूरी तरह, ठीक है। लीगल नोटिस ऐसे नहीं होते। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि साइबर ऑफिसर से मेरी बातचीत होगी तो मैं आपको ये सारे केसेस की लिस्ट भी बताऊँगा। फेलियर टू रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर फ्रॉम नाउ द प्रोसिक्यूटर विल स्टेबलाइज अ वारंट। ये सब चैट जीपीटी से लिखा हो, ये भी हो सकता है, या इंटरनेट से सर्च करके, अगेंस्ट यू थ्रू द क्लोजेस्ट पुलिस। देखो ये कभी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में बहुत ही रेयरली आपको ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर मिलेंगे, याद रखिएगा। आफ्टर प्रोसिक्यूशन योर इन्फॉर्मेशन विल बी सेंट। है अब यहाँ पे इन्होंने नेट से, ये देखो ध्यान से, आप शायद ये इतना इसमें क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखोगे, ये सिग्नेचर पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाए नेट से उठा के। इसमें आपको कुछ क्लियर दिख रहा है? नहीं, ऐसा लोगो कभी भी भारत का नहीं हो सकता। ये इंटरनेट से उठाया हुआ एक स्टैंप है जो पेपर सील के लिए यूज़ करा जाता है। इसके अलावा फिर जब यहाँ पे एक ऑफिसर के साइन है, डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो,
तो दूसरी बात यहाँ पे साइन नहीं हो सकते, इंडियन साइबर क्राइम यूनिट, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया करके ऐसा नहीं हो सकता। टॉप सीक्रेट, जो चीज़ आपको भेज दी गई सर ऑन ईमेल, ऑन अ नॉर्मल ईमेल एड्रेस, वो कभी टॉप सीक्रेट नहीं हो सकती। सर्टिफाइड, फिर से वही गलती, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर MSO बिल्डिंग JP स्टेट, ये गलत है। कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल ID कुछ नहीं है। रितंबरा प्रकाश ACP CB फॉर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस माइनर एंड साइबर क्राइम ऑफेंस, ये भी गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक के नाम है तो यहाँ दूसरे का नाम आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये लोगो भी गलत है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी जब आप इंटरनेट पे डील कर रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया पे। मैं आगे आपको कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। सिर्फ इस ईमेल से नहीं, दुनिया का कोई भी ईमेल आ जाए, फिशिंग अटैक हो, कुछ भी हो, आपका कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर ना ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि ये जो मेल आया है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जीमेल ने, यानी कि गूगल ने अपना बेस्ट दिया है ये पता करने में स्पैम है नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऊपर नोटिफिकेशन में दिख गया स्पैम है, रिपोर्ट नोट टू स्पैम करने का ऑप्शन आ गया, यानी कि इसने इसको स्पैम मार करा। नंबर 2, गवर्नमेंट मेल ऐसे नहीं आता, वहाँ रिस्पेक्टेड डियर करके लिखा होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ACP CB लिखा है तो वहाँ पे IB क्यों लिखा हुआ है सर, ये सोचने वाली बात आपको फोकस करना पड़ेगा। दिस इज इन्फॉर्म यू ऑफ द अटैच्ड एलाइज्ड कोर्ट ऑर्डर। अगर ये कोर्ट ऑर्डर है तो यहाँ कोर्ट का नाम क्यों नहीं है सर, सीधी सी बात है, यानी कि पुलिस की तरफ से। इंटरनेट IB ट्रैफिक बाय द सेंट्रल ब्यूरो, CBI का नाम है तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो क्यों है यहाँ पे सर। तो इसके अंदर तो यहाँ तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम था ना। रिसर्च एंड रॉ का नाम सर RAW, रॉ जो है सर, रॉ का इन बकवास चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करती रॉ, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। नंबर 2 जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप यहाँ देखो जो कमिश्नर ऑफिस से मेल आया है police.in.gov, इसके शुरू में लिखा है और बाद में ये मेल एड्रेस है, क्योंकि इन्होंने ये ऑनलाइन कुछ टूल होते हैं उनकी मदद से ब्रॉडकास्ट करेंगे मेल के, रिप्लाई टू police.gov साइबर क्राइम न्यू दिल्ली @gmail.com, जबकि ये उल्टा होना चाहिए था। ईमेल ID कैसे होती सर, जैसे मान लो कॉन्टैक्ट, ठीक है, मेरे पास मैं माउस से लिख रहा हूँ इसीलिए क्लियर नहीं होगा, @ आपको मेरे बोलने पे ध्यान देना पड़ेगा, @ क्या cybercrime.gov.in, इनमें करेक्टर भी परफेक्ट होंगे तभी होगा। और ये रिपोर्ट स्पैम, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें समझ गए तो मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके साथ ज़िंदगी में स्कैम नहीं हो सकता। खैर, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन आपके घर का सदस्य ऐसे स्कैम में हिस्सा बन जाए और अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई तो गवाए लेकिन मेंटल डिप्रेशन भी इससे भी गुजरे। क्योंकि मैंने ज़्यादातर केसों में देखा लोग असहाय और असमर्थ होते हैं घर पे ये बता पाने में कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया है। खैर, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। आप अपना नंबर भेजिएगा, मैं सुबह 8 से 11 बजे के बीच में या रात को 9 बजे के बाद ही आपको कॉल कर पाऊँगा। दिन में मेरा ऑफिस रहता है। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम। हाँ, सब्सक्राइब कर लियो भाई, ठीक है।